इस प्रश्न में करना क्या है भाई? इस प्रश्न में आपसे बोला गया कि पेन स्टैंड है, पेन स्टैंड में कितनी लकड़ी यूज हुई, वॉल्यूम निकालो। अब एक बात बताओ, जहां पर पेन स्टैंड में कोन वाला शेप का होल होता है, जहां पर पेन को इंसर्ट करते हैं, ये जो होल होता है, क्या इस होल में लकड़ी होती है या यहां से लकड़ी निकली होती है? निकली हुई होती है। अच्छा, और पूरा का पूरा ये क्यूब है, लेकिन यहां पर इतने एरिया में लकड़ी नहीं है, इस वाले कॉनिकल एरिया में भी लकड़ी नहीं है, इस वाले कॉनिकल में भी लकड़ी नहीं है, और इस वाले कॉनिकल में भी लकड़ी। इन चारों कॉनिकल स्पेस में लकड़ी, तो जो पूरी लकड़ी है, अगर ये गड्ढे में नहीं करता तो ये क्यूबॉइड था। क्या था? क्यूबॉइड। ऐसा ही है क्या? जिस क्यूबॉइड की डायमेंशन क्या दे रखी है? 15 बाय 10 बाय 3.5। जब भी कभी ऐसे डायमेंशन दी होती है, समझ जाओ ये क्यूबॉइड है। लेंथ, ब्रेथ और हाइट, तीन चीजें दी हैं, लेंथ, ब्रेथ और हाइट दी है। तो अगर पूरा लकड़ी का क्यूबॉइड होता, अंदर होल ना होते, तो वॉल्यूम निकालना कितना आसान था। लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है भाई। अगर ये पूरा क्यूब ही ले लूं, मैं इसे क्यूबॉइड ही ले लूं, तो वॉल्यूम निकालना बड़ा आसान है। लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और लेंथ पता है 15, ब्रेथ पता है 10 और हाइट पता है 3.5। तो पूरे की पूरी वॉल्यूम क्या आ जाएगी? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये हो गई क्यूब की वॉल्यूम। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि यहां से कुछ लकड़ी हटाई गई होगी? बोलो भाई, कितने कितने कोन हटाए गए होंगे? 4 कोन हटाए हैं। तो वो जो कोन काट के निकाला, तो कोन वाली लकड़ी भी निकाल दी। हाँ बोलो। तो जो लकड़ी बची है उसके अंदर, क्या वो पूरा क्यूबॉइड जितनी लकड़ी बची है, या 4 कोन वाली लकड़ी निकल गई? तो जो पूरा लकड़ी का वॉल्यूम निकलेगा इसका, इस पेन स्टैंड में कितनी लकड़ी, कितना वुड बचा है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? क्यूब की वॉल्यूम में से कुछ माइनस करना पड़ेगा। क्यूबॉइड की वॉल्यूम में से क्या माइनस करना पड़ेगा? कितने कोन निकाले मैंने, उन कोन के साथ उनकी वॉल्यूम जितनी लकड़ी भी निकल गई। तो एक पूरे क्यूबॉइड में से माइनस कर देंगे क्या? 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन। किसको समझ में आ गया? तो यार अगर मैं इसमें माइनस करता हूं, 4 बाहर लिख दिया। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है? 1/3। अब बस ये बता दो, हमें L पता है, B पता है, H पता है, क्वेश्चन ने दे रखा है। हाँ ना बोलो। क्या मुझे रेडियस पता है कोन का? क्या रेडियस दे रखा है उस कोन का? 0.5। तो R की वैल्यू है 0.5 सेंटीमीटर, और हाइट कितना है? 1.4 सेंटीमीटर। तो आपको वैल्यू पुटिंग करनी है। वैल्यू पुटिंग करके, अच्छा कुछ कॉमन आने से सस्ता हो रहा है क्या कैलकुलेशन, या नहीं हो रही? सीधा मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, कोई और जुगाड़ नहीं बैठ रहा, तो मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है भाई। इधर देखो, लेंथ कितना दे रखा है भैया? 15 इंटू 10 इंटू 3.5। अब सिंपल है, 3.5 इंटू 10 कितना होता है? 35। 35 इंटू 15 500। तो 525 आ गई पूरे क्यूबॉइड की वॉल्यूम, माइनस पाई। पाई मतलब 22/, आर का स्क्वायर, यानी मैंने कहा था 0.5 मत लेना, क्या लेना? 1/2। फ्रैक्शन में चलते हैं, 1/2 इंटू 1/, तो आर स्क्वायर की वैल्यू मैंने पुट कर दी, पाई की वैल्यू पुट कर दी, और एच कितना है? 1.4। तो डेसिमल हटाऊंगा तो क्या बन जाएगा? 14/10। अच्छा, तो 7 से 14 कट जाएगा कितने पे? 2 पे। अच्छा, 1 2 से ये 2 भी कट जाएगा, इस 2 से ये 11, तो ऊपर क्या हो गया? 11, नीचे 3 इंटू 10। ऐसा ही है क्या? ऐसा ही है ना? ऊपर आ जाएगा 11, नीचे आ जाएगा 3 इंटू 10, और बाहर वेट कर रहा है 4, -4 इंटू 11/10, 11/30। अब बाकी 44/30 हो जाएगा आई थिंक। तो आपका आ जाएगा 525
-44/30, ये आपका आंसर है। अब इसको आप 44/30 को कट कर लोगे यार, एलसीएम भी ले सकते हो पर मैं रिकमेंड नहीं करता। आई नेवर रिकमेंड ऐसे में एलसीएम लेना। सिंपल सा लॉजिक बताऊंगा, एलसीएम मत लेना, एलसीएम लेने के बाद दोबारा डिवाइड करना पड़ेगा। हाँ ना बोलो, एलसीएम लेने से तुमने अपनी कैलकुलेशन बढ़ा ली है। पहले एलसीएम लेने के लिए मल्टीप्लाई करोगे 30 को और 525 को, उसके बाद माइनस करने का, फिर डिवाइड करोगे। पहले इसको सॉल्व कर लो। पहले 22/15, अब इसी को डिवाइड कर लो, 22/15 को डिवाइड कर लो नॉर्मली, कितना आ रहा है 1.46। अब माइनस करना आसान है, 525 माइनस 1.46। अब ये माइनस तो आप कर लेंगे 523 सेंटीमीटर क्यूब।